नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। लाखों जद्दोजहद के बाद भी विनोद मिल के रहवासी नहीं बचा पाए अपने मकान, प्रशासन की मौजूदगी में खाली करना शुरू किए। एक लंबे अरसे से अपने मकानों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे विनोद मिल की चाल के रहवासियों को आखिरकार शासन प्रशासन के आगे नतमस्तक होना पड़ा और रहवासियों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के चलते अपने मकान खाली करना शुरू किए। सन 1947 के पहले से बने मकानों को तोड़कर अतिक्रमण हटवाने के लिए एडीएम संतोष टैगोर, एएसपी सहित अन्य अधिकारी 150 पुलिस व क्यूआरएफ का फोर्स लेकर सुबह यहां पहुंचे। रहवासियों को समझाइश दी गई। जरूरतमंदों को प्राइवेट कॉलोनी में मकान का आश्वासन दिया तो लोग आपसी सहमति से मकान खाली करने को तैयार हो गए। विनोद मिल की चाल में रहने वाले मजदूर परिवारों ने मकान खाली करने के नोटिस के बाद से ही अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया था। जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई मगर नतीजा सिफर रहा। उन्होंने मांग की थी कि उन्हें चाल से नहीं हटाया जाए, लेकिन राज्य शासन के आदेश अनुसार प्रशासन ने 2 दिन की मोहलत दी थी। मोहलत पूरी होते ही प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंच गया। चाल में पहुंचकर प्रशासन ने मकान खाली करवाना शुरू कर दिए। रहवासी भी भारी मन से अपने मकान खाली करते दिखाई दिए। प्रशासन ने पूर्व से जेसीबी, डंपर, प्रोक्लेन मशीन आदि वाहनों का काफिला मौके पर तैनात कर दिया था। अब इसके बाद प्रशासन द्वारा मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जानी है। सुरासा, देवास रोड, चिंतामण रोड क्षेत्र की प्राइवेट कॉलोनियों में जरूरतमंदों को ईडब्ल्यूएस एलआईजी मकानों की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। इन मकानों को खरीदने के लिए बैंक से लोन दिलाने में भी प्रशासन द्वारा मदद की जाएगी। करीब 30-40 लोगों ने मकान की जरूरत बताई थी, जिन्हें वहाँ शिफ्ट कराया जा रहा है। इस बाबत एसडीएम संतोष टैगोर ने बताया, विनोद मिल की जो कार्रवाई की जा रही है उसमें जितने रहवासी थे उनके बीच में एक सामंजस्यता और एक संवाद स्थापित किया गया। उसके अंतर्गत रहवासी अपना सामान स्वयं शिफ्ट कर रहे हैं और जिनके पास किसी कारणवश रहने की और अन्य व्यवस्थाएं नहीं हैं तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के जो आवास कॉलोनाइजर्स के पास जो बने हुए रखे थे उनको हम लोगों ने इनको दिखवाया था। तो 2 या 3 लोकेशन उनको पसंद आई है, तो वहाँ पर बाकी की जो व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं हम लोग वहाँ जुटाकर वहाँ पर शिफ्ट करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर, कल इनकी मांग थी कि हमको मुआवजा दिया जाए या दूसरी जगह शिफ्ट करना हमको किया जाए, तो इनकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था अपनी की गई है? बेसिकली ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्देश के अनुक्रम में है, तो सभी चीज़ें जो विधि अनुसार हम लोग कर सकते थे वो एक दूसरे के साथ संवाद करके हम लोग व्यवस्थित सुनिश्चित कर रहे हैं। कितने दिन का समय दिया और कब कार्रवाई? हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठे ही हैं और सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी जगह सामग्री लोगों ने अपने अपने घरों की निकाल ली, चीज़ें कर ली, तो उस दृष्टिकोण से लोग अपने सेफ स्थानों पर जा भी रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे उज्जैन। पत्रकारों से की चर्चा, दिए बेबाक जवाब। गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती 3 दिवसीय प्रवास दिनांक 4 दिसंबर तक उज्जैन प्रवास पर पहुंचे। वे धार्मिक संगोष्ठी, धर्म सम्मेलन आदि कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र राजनीति के विषय में अपनी बेबाक राय रखी और भारत को विश्व गुरु बताया। हिंदू राष्ट्र हमने समझा कि भगवती की प्रेरणा है, तब से लहर, अब तो कनाडा आदि में हिंदू राष्ट्र की लहर चलने लगी। महाराज जी, देश में मुस्लिम भी है हिंदू के अलावा, तो फिर उनका क्या होगा? ऐसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? सुनिए, परिकल्पना है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की रचना। इसमें कहीं संघर्ष है क्या? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा, अखंडता के लिए कटिबद्धता। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज, स्थावर जंगम प्राणियों के पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। इस तथ्य की अनुभूति होगी तो वैदिक वाङ्मय को मानेंगे, वैदिक मार्ग पर चलेंगे। हमारा जो वैदिक वाङ्मय है न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर इतना परिपुष्ट है, विज्ञान और वैज्ञानिक भी हजारों वर्षों तक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति, सुनिए, नीति और धर्म पर्यायवाचक है, अनीति और धर्म पर्यायवाचक है। राजनीति के लिए कितने शब्दों का प्रयोग हुआ हमारे ग्रंथ में? राजनीति है, महाभारत पढ़ लीजिए,
और क्या पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़ लीजिए, राजनीति, राजधर्म, छात्र धर्म, अर्थ नीति, दंड नीति, 5 शब्द हैं राजनीति के। राजनीति धर्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। राजनीति, राजधर्म, अर्थ नीति, दंड नीति, ये सब राजनीति के पर्याय हैं। छात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, उसी का नाम राजनीति। अच्छा, विद्या राजगुह्यम की तरह से अगर विचार करें, नीतियों में जो सर्वोत्कृष्ट उसका नाम राजनीति। विश्वगुरु बनने की स्थिति में है, विश्वगुरु बना हुआ है भारत। सुनिए, आप धर्म की बात छोड़ दीजिए, मोक्ष की बात छोड़ दीजिए। 5 मई 1999 को, मेरी प्रशंसा मत समझिए, मेरे जीवन में कुछ भी अपनाने योग्य है तो गुरु ग्रंथ गोविंद की देन है, समझ गए। लेकिन 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने सबसे विदुषी महिला, वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग संस्था की सदस्य भी थी, विश्व बैंक ने अपने अर्थशास्त्र संबंधी सारी गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे पास दिल्ली में भेजा था। भारत जोड़ो यात्रा का पीछा करते हुए 83 वर्षीय बुजुर्ग साइकिल चलाते हुए नीमच से पहुंचे उज्जैन। जम्मू कश्मीर तक जाएंगे यात्रा पूरी करने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन से आगे निकल चुकी है। यात्रा का समर्थन करते हुए इंदौर रोड पर नीमच जिले की जावत विधानसभा निवासी 83 वर्ष के वृद्ध बद्रीलाल मीणा दिखाई दिए। साइकिल से उज्जैन पहुंचे वृद्ध का उम्र के इस पड़ाव में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि कश्मीर तक की यात्रा इसी तरह साइकिल से तय करेंगे। उनकी साइकिल के पीछे कपड़े और जरूरत का सामान बंधा हुआ है। हर कोई इन बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उनका कहना है कि गांधी परिवार ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए उनके समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास मोबाइल नहीं रखता हूं ताकि घर वाले परेशान ना हो। साथ ही यह भी बताया कि मेरे पीछे पूरा परिवार व खेती बाड़ी है। तो मैं कश्मीर जाऊँगा। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगा कि तो यात्रा की आपने, क्यों आप राहुल का साथ दे रहे हो? कि राहुल जी कम उम्र में और करोड़ों की गिनती में होते हुए पैदल चल दिए, इसीलिए मैं राहुल के साथ में जुड़ा हूँ। और इनके बाप दादाओं ने जो है आज़ादी का लाभ दिलाया और आज़ादी मिली हमको, तो वो आज़ादी का लाभ मिला, तो उसी वजह से हमने इनके राहुल जी के नेतृत्व में मैं राहुल के साथ में कश्मीर तक जाऊँगा। कितनी उम्र है आपकी? 83 वर्ष। आपके कौन कौन है आपके परिवार में? और परिवार में कौन कितने सदस्य? परिवार में 6 सदस्य है, 2 लड़का है, उसकी माता जी है, एक लड़का के 2 पत्नियां है, 5 बीघा जमीन है, कुआं है और कुआं में पानी कम है। तो आप क्या करते हो वैसे? घर पे क्या करते हो? जन जागरण अभियान करता हूँ, समाज में करता हूँ और जन जागरण अभियान से साइकिल से चलता हूँ। दादा, आप जब यात्रा पे निकले तो आपके परिवार ने आपको रोका नहीं? यात्रा पे निकले तो परिवार वालों ने क्या कहा? परिवार से कभी नहीं मिलता हूँ और मोबाइल भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो फिक्र रहता है, उनको भी रहता है, मेरे को भी रहता है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे। तो मैं कभी 2 महीना में घर जाऊँ, कभी महीना में जाऊँ। अब मैं यात्रा के दौरान आपको पड़ाव स्थल पर रुकने के लिए जगह मिली? जगह तो ये रोड छोड़ के नीचे कहीं नहीं जाऊँ, ये बिस्तर हमारे साथ में है। रात को कहाँ रुकते हो? पानी की टंकी है। रात को कहाँ पे सोते हो आप? रात को कहाँ सोते हो? भोजन के लिए बुलाते वो अपने होटल वाले, कम सुनता हूँ तो वो नौकर दौड़ के आता है, ये बुलाए। पवासा थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन ने 2 मोटरसाइकिलों को मारी टक्कर, पिकअप वाहन भी पलटा। एक 4 वर्षीय बालक और महिला की मौके पर ही हुई मृत्यु, ड्राइवर हुआ फरार। उज्जैन मक्सी रोड पवासा थाना क्षेत्र ग्राम भैसौदा के पास पिकअप वाहन ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। 4 साल का बालक विवेक, पिता लाल सिंह निवासी नागजीरी, अपने मामा जसवंत पिता हरिराम के साथ मोटरसाइकिल से रलायता से खुशरा खेड़ी अपनी मां के पास जा रहा था। उसी दौरान भैसौदा के समीप पिकअप वाहन ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें बालक विवेक की मृत्यु हो गई और मामा जसवंत बुरी तरह से घायल हो गया। उसी दौरान पिकअप वाहन ने एक और मोटरसाइकिल जिस पर रेखापति महेश वर्मा निवासी पवासा, जो कि विजयगंज मंडी शादी के आयोजन में जा रहे थे, उन्हें भी टक्कर मार दी, जिसमें रेखा वर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई और महेश वर्मा घायल हो गए।
टक्कर मारने के बाद पिकअप वाहन पलट गया, जिसे छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। इस बाबत आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया। हाँ, अभी हमारे जिला अस्पताल में लगभग 2 मृत अवस्था में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और एक बालक जिसकी उम्र लगभग 4 से 5 साल है मृत अवस्था में है। और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो एक्सीडेंट है पवासा मक्सी रोड पर हुआ है, जिसमें एक लोडिंग दुग्ध वाहन है उसने 2 अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवारों को एक्सीडेंट किया है। एक मोटरसाइकिल जिसमें मामा और भांजे सवार थे, जिसमें से भांजे की मृत्यु हुई है जो लगभग 4 से 5 वर्ष का था, प्लस एक दूसरी मोटरसाइकिल जिससे टक्कर हुई है उसमें एक महिला की मृत्यु हुई है और दोनों स्पॉट पर ही एक्सपायर हो गए थे। और हमारे हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में उनको रखा गया है। जैसे ही पुलिस या और भी कोई प्रशासन की तरफ से आता है तो हम लोग पोस्टमार्टम उनका करवा देंगे। चाइना डोर पर प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध, पालन नहीं किए जाने पर प्रकरण होगा दर्ज, तोड़े जाएंगे मकान। पशु पक्षी व इंसानों के लिए जानलेवा चाइना डोर के उपयोग पर उज्जैन में प्रतिबंध लगा दिया है। चाइना डोर का न तो भंडारण किया जा सकेगा और न ही इसकी खरीदी बिक्री हो सकती है। यहाँ तक कि अब चाइना डोर से पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी। ऐसा नहीं करने वालों पर अब धारा 144 के तहत प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। हर वर्ष मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी के लिए शहर में महीने भर पहले से ही पतंग मांझे की बिक्री शुरू हो जाती है। इसी के साथ चोरी छिपे चाइना डोर का व्यापार भी शुरू हो जाता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने 1.5 महीने पहले ही चाइना डोर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर इसके रोकथाम के प्रयास किए हैं। चाइना डोर के कारण पिछले वर्ष 0 पॉइंट ब्रिज पर एक छात्रा का गला कटने से मृत्यु हो चुकी है, वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जिले में कहीं भी चाइना डोर की खरीदी बिक्री के साथ भंडारण नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति चाइना डोर खरीदते व बेचते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा चाइना डोर की खरीदी बिक्री पर रोक के लिए आकस्मिक जाँच अभियान भी चलाया जाएगा। ये हम सभी को पता है कि चाइना डोर बहुत ही खतरनाक होती है और न केवल पशु पक्षियों के लिए बल्कि कई बार मानव जीवन के लिए भी जो है ये एक तरीके से खतरा उत्पन्न करती है। पिछले वर्षों इस प्रकार की घटनाएं भी देखी गई हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के तहत जो चाइनीज मांझा है उसको प्रतिबंधित किया गया है और न केवल इसका प्रयोग करना बल्कि इसकी बिक्री या किसी भी तरीके से इसका भंडारण जो है वो भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। तो न केवल हमारे द्वारा FIR की कार्रवाई कराई जाएगी ऐसे लोगों के विरुद्ध में, बल्कि अगर आवश्यकता पड़ी तो उनका जो अवैध अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूँ कि अभी भी समय है, कृपया इस प्रकार का कोई भी आइटम क्रय न करे और न इसकी खरीद बिक्री में हो। डीजे बजाने की बात पर 2 भाइयों पर हुआ हमला, वहीं रंगदारी के रुपए न देने पर एक युवक पर हुई चाकूबाजी। थाना देवास गेट क्षेत्र अंतर्गत हीरा मिल की चाल निवासी मजदूरी का कार्य करने वाले संतोष पिता बाबूलाल उम्र 30 वर्ष और छोटा भाई शेखर उम्र 28 वर्ष अपनी बुआ की लड़की के बालक के जन्मदिन पर गए। वहां उनका विवाद डीजे चलाने की बात पर क्षेत्र के ही निवासी अक्कू पिता गौतम से हुआ। इसके बाद जब दोनों भाई घर जाने लगे तो अक्कू ने 3 अन्य लोगों के साथ उन पर पाइप डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों भाइयों को गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। घटना के बाबत घायल संतोष ने बताया, हमारी बुआ की छोरी के वहाँ खाना खाने गए थे जन्मदिन में, तो थोड़ी सी तू में हुई थी वो छोरे से। तो मेरा भाई मेरे को छोड़ने जा रहा था घर पे। किस कारण तू में हुई थी? वो डीजे बजा रहा था चक्कर में। तो मेरा भाई मेरे को घर छोड़ने जा रहा था, बोले जा तू घर। तो पीछे से आके पाइप की मार दी उन्होंने मेरे को। क्या नाम है उनका? वो गौतम का छोटा वाला छोरा, उसके पिताजी का नाम जानता हूँ। वो कहाँ पे हुआ था? हीरा मिल के चाल में, मंदिर तरफ। थाना कौन सा लगता है? देवास गेट। इधर एक अन्य घटना में थाना नीलगंगा क्षेत्र की वजीर पार्क कॉलोनी निवासी भैया भूरा उम्र 25 वर्ष अपने कार्य समाप्त कर घर लौट रहा था। तभी वजीर पार्क मस्जिद की घाटी पर आमिर शाहरुख ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ भैया भूरा की मोटरसाइकिल रोक उसे घेर लिया और रुपयों की मांग की। व मना करने पर चारों ने मारपीट शुरू करते हुए भूरा पर 4 से 5 चाकू के वार कर दिए, जिससे भूरा को बाएं पैर, सर और दाहिने हाथ में घाव लगे और घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं काम पर से लौट रहा था मस्जिद के वहाँ, जैसे मैं घर उधर जा रहा था मेरे घर के, तो आमिर आया और आमिर ने तुम गाड़ी रोकी। मैं गाड़ी से जा रहा था, उन्होंने मेरे को रोका, उन्होंने पैसे चाहिए। मैंने गाय के पैसे, तो उन्होंने पैसे चाहिए, तो पैसे लग रहा है तेरे से, बोले। मैंने नहीं है भाई पैसे। तो उन्होंने चाकू बोला, जैसे मैंने चाकू बोला भागा तो मैं जुबेर और वो शाहरुख उधर सामने से आ गया। तो बोले कहाँ भग के जाएगा। वो इतने मैंने चाकू मेरे को मारे 4 चाकू पाँव पर लगे, सर में लगा, दाहिने हाथ पे छोटे।
पैसे मांग रहा। पहले कोई विवाद था इनसे? नहीं, कोई विवाद नहीं। आपसे क्या डिमांड कर रहे थे? पैसे की मांग रहा, 10,000 रुपये दे बोले। आप इसकी सूचना थाने पे दे दी गई है? जी। और आपका नाम बताइए। ये लोग क्या करते हैं? ये चरस गांजा ये बेचते हैं वहाँ से और तब वसूली करते हैं? हाँ। बोलेरो वाहन की टक्कर से एक युवक की हुई मौत, वहीं संदिग्ध अवस्था में मृत युवती का कराया गया जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम। इंदौर रोड स्थित ग्राम डोडिया निवासी रवि पिता रामचंद्र सूर्यवंशी उम्र 27 वर्ष अपने मामा के पास उज्जैन आ रहा था। रास्ते में शाम 6 बजे कुत्ता बावड़ी के समीप बोलेरो वाहन से हुई टक्कर के पश्चात जिला अस्पताल में उपचार के दौरान सुबह 7:30 पर रवि की मृत्यु हो गई। थाना महाकाल द्वारा मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के पश्चात परिजनों को शव सौंप दिया गया। घटना के बाबत मृतक के भाई दुर्गेश सूर्यवंशी ने बताया। घटना ये हुई थी सर के वहाँ पे गए थे, वो गाँव जा रहे थे मामा के यहाँ, तो उनको बोलेरो वाला ठुक गया। उल्टी साइड पे नहीं, सीधी साइड पे थे। कहाँ पर घटना हुई थी? ये अपने कुत्ता बावड़ी हाईवे पे, उज्जैन रोड। भैया का नाम क्या है? रवि रामचंद्र। क्या कार्य करते हैं? ट्रैक्टर चलाते। कौन सी गाड़ी ने ठोका? बोलेरो। क्या मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल। इधर एक अन्य घटना में ज्योति पिता हुकुम से बंजारा उम्र 19 वर्ष निवासी पपलिया मोलू उल्हेल की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। पिता हुकुम से बंजारा ने बताया कि हम कुछ कार्य के लिए जैसलमेर गए हुए थे और घर पर तीनों बच्चों को छोड़ दिया था, तभी यह घटना घटित हुई। पता नहीं सर, पीने के 3-4 घंटे हम 4 बजे हमने बात करी अच्छे भले सही साथ, हमें कोई ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कर लेगी बच्ची, और क्या पता नहीं क्या मन में थी उसके और किसके कारण पिया हमको तो पता नहीं। हम तो बाहर थे, दोनों मियाँ बीवी और 3 बच्ची घर पे ही है, तो रोज पाणत करती थी खेती की, और समझदारी भी इतनी थी, पता नहीं अब ये कारण क्या हुआ। आप कहाँ गए थे? हम जैसलमेर गए थे मजदूरी करने। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।